हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 8 का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर कर रहे हैं। आज हम लोग सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर करेंगे। पेज नंबर 109 पे सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, सबसे पहले आपको बताना है कि सिलेंडर क्या शेप होता है। सिलेंडर का ये शेप होता है, ये मैं आपको ड्रॉ करके बता रही हूँ। दिस इज सिलेंडर। एक हाइट होती है और उसमें यहाँ पर ऐसे सर्कुलर ऊपर नीचे बेस और टॉप होता है। दिस इज कॉल्ड सिलेंडर। ठीक है, यहां से यहाँ ये इसका रेडियस हो गया, जो सर्कुलर फेस है उसका ये रेडियस हुआ, और यहां से यहां तक ये हाइट हो जाती है इसकी। ठीक है, दिस इज हाइट एंड दिस इज अगेन सेकेंड रेडियस। एक्चुअली सेम ही होता है, वो जितना रेडियस ये होगा उतना ही रेडियस ये भी होगा। ठीक है, और ये जो हो गई ये हाइट हो गई है। दिस इज हाइट, सिलेंडर की ये हाइट होगी, एंड दिस इज रेडियस आर। आर, ठीक है, ये हो गया हमारा सिलेंडर। दिस फिगर कॉल्ड सिलेंडर। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ये सिलेंडर में कभी कभी या तो ये जो फेस है सर्कुलर एरिया है ये नहीं होता है, सिर्फ बेस होता है। ठीक है, जैसे हम लोग पानी का ड्रम वगैरह होता है, उसको जो पानी के ड्रम में होता है वो यहाँ से खाली होता है, बेस उसका फिल होता है, भरा हुआ होता है, और ये यहाँ से ऊपर से फिर हम लोग लीड लगाते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को ये जो सिलेंडर है इसका एरिया मालूम करना है। तो इसका एरिया का फॉर्मूला है, एक्चुअली इसमें हम लोगों को दो एरिया मालूम करने पड़ते हैं। सबसे पहले ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन, इसका एरिया फाइंड आउट करना पड़ता है हम लोगों को। ये दिस जो रेक्टेंगुलर पोर्शन होता है, इसका सबसे पहले एरिया फाइंड आउट करेंगे, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, 2πr(h). इसका फॉर्मूला क्या होगा, 2πr(h). ठीक है, ये किसका फॉर्मूला है, ये जो सिलेंडर, ये रेक्टेंगुलर पोर्शन होता है सिलेंडर में, इसका फॉर्मूला है। लेकिन फिगर कंप्लीट नहीं हुई है, हमारा एरिया या वॉल्यूम इससे कंप्लीट नहीं होगा। तो हम लोगों को इसके लिए ये जो सर्कुलर फेस है पहला और दूसरा, उसका भी एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तब हम लोगों को ये टोटल जो सिलेंडर है इसका एरिया या हम लोग वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। हम लोगों को कंसिडरेशन में ये दो सर्कुलर फेस भी लेना होगा। तो अब यहाँ पे इसका रेडियस आर है, इसका भी रेडियस आर है, तो हम लोगों को पता है कि एरिया सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, πr², राइट, πr²। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दो सर्कल पड़ते हैं, दो फेजेस पड़ते हैं। ठीक है, तो 2, तो हमारा जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ एनी सिलेंडर होगा, जिसमें टॉप एंड बॉटम के दोनों फेजेस होंगे सर्कुलर, उसका एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देयरफॉर ये दोनों को ऐड करेंगे हम लोग, तो ये टोटल जो फिगर है सिलेंडर, इसका हम लोगों को क्या मिलेगा, टोटल सरफेस एरिया मिलेगा। ठीक है, ऑफ अ क्लोज सिलेंडर। ये किसका है, ऑफ क्लोज सिलेंडर। अगर सिलेंडर ओपन है एक साइड से, तो फिर हम लोगों को यहाँ 2πr² के बदले सिर्फ πr² लिखना होगा। दिस इज फॉर क्लोज्ड, ये ध्यान में रहे आपको, दिस इज क्लोज्ड सिलेंडर। ठीक है, क्लोज सिलेंडर मीन्स दोनों जो साइड है इसके वो फिल होंगे या भरे हुए होंगे, मतलब वेकेंट नहीं होगा, यहाँ पे खाली नहीं होगा, ये दोनों भरे हुए होंगे, तो उसको हम लोग क्लोज सिलेंडर बोलेंगे। और दूसरा एक फॉर्मूला है, सेम फॉर्मूला है एक्चुअली, बट थोड़ा सा चेंजेस है, उसमें ये होगा 2πr(h) + πr²। दिस इज फॉर ओपन सिलेंडर।
ओपन सिलेंडर। ठीक है, ये किसके लिए फॉर्मूला है? ओपन सिलेंडर के लिए। ओपन सिलेंडर के लिए हम लोगों ने यहाँ पर पाई आर स्क्वायर क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पर ये तो है पोर्शन, बट ओपन होने की वजह से ये जो सर्कुलर पोर्शन है, दिस सर्कुलर पोर्शन will not taken into the consideration, therefore only one circular area or phase will take into consideration, तो इसलिए सिर्फ पाई आर स्क्वायर हुआ। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पर दोनों थे, क्लोज्ड में क्या होता है, दोनों टॉप और बॉटम दोनों के सर्कुलर फेस कंसिडरेशन में लेना पड़ते हैं क्योंकि वो क्लोज्ड है, इसलिए इसका 2 पाई आर स्क्वायर। ये ओपन है तो ओपन में हम लोग सिर्फ पाई आर स्क्वायर लेंगे। दिस इज फॉर क्लोज सिलेंडर एंड दिस इज फॉर ओपन सिलेंडर। ठीक है, इसको हम लोग और सिंप्लीफाई करेंगे इस फॉर्मूला को, तो क्या बनेगा ये 2 पाई आर एच प्लस आर। कॉमन मैंने ले लिया क्योंकि दोनों में आर है, तो आर को मैंने बाहर निकाला तो अंदर एच प्लस आर बना। ये सिंप्लीफाई फॉर्मूला है, यही सेम फॉर्मूला है बट इज सिंपलर वन। ठीक है, और इसका क्या बनेगा? इसका बनेगा 2 पाई आर एच प्लस यहाँ पे मैंने 2 पाई लिया, नहीं यहाँ पर कॉमन नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि यहाँ पर 2 नहीं है। ओके, तो इसका हम लोगों को यही फॉर्मूला रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर 2 नहीं है, इसलिए हम लोग कॉमन नहीं निकाल सकते। तो क्लोज सर्किल्स का सिंपलर फॉर्म ये है, दिस इज द सिंपलर फॉर्म 2 पाई आर एच ब्रैकेट एच प्लस आर, और ओपन अगर सिलेंडर है तो उसको इसी तरह फाइंड आउट करना पड़ेगा 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोगों को बहुत अच्छे से बाय हार्ट करना पड़ेगा। सिलेंडर के फिगर का आपको समझ में आ गया कि 2 सर्कुलर फेसेस होते हैं इसमें, 2 सर्कुलर फेसेस और एक रेक्टेंगुलर पोर्शन होता है। अगर मैं इस पेज को इस तरह में फोल्ड करूं फॉर एग्जाम्पल, तो ये हमारा सिलेंडर बन जाता है। दिस इज सिलेंडर। ठीक है, अगर मैं ये पेज को इस तरह फोल्ड कर लेती हूं तो ये सिलेंडर बन जाता है। ओके, अब ये फॉर्मूला आप लोगों को मैंने बोला कि बाय हार्ट करना पड़ेगा क्लोज सिलेंडर के लिए, ये ओपन सिलेंडर के लिए। अब हम लोग हमारी टेक्स्ट बुक में जो सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। उन दोनों को सॉल्व करने के लिए, उन सॉल्व एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने के ये 2 फॉर्मूले ही यूज में आएंगे। ठीक है, तो पेज 109 पर फर्स्ट सॉल्व एग्जाम्पल है सरफेस area of cylinder। ठीक है, this is our topic, today's topic, page number 109। ठीक है, solve example, first solve example, a water tank of a cylindrical shape has diameter 1 meter and height 2 meter. Tank is closed with lid. The tank is to be painted internally and externally including the lid. Find the expenditure if the rate of painting is rupees 80 per square meter. पाई की वैल्यू दी हुई है 3.14। यानी इसने बोला है कि एक सिलिंड्रिकल शेप है टैंक का, उसको हम लोगों को अंदर बाहर दोनों पेंट करना है। तो उसके लिए उसने पैसे का हिसाब दिया हुआ है कि ₹80 पर स्क्वायर मीटर है, तो उसको पेंट करने का टोटल खर्चा कितना आएगा। तो उसके लिए हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, टोटल सरफेस एरिया मालूम करना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग कोई भी चीज को पेंट करेंगे अगर, तो टोटल इसमें इंटरनल एंड एक्सटर्नली दोनों बोला है। मीन्स जो सर्कुलर है, जो मैंने आपको यहाँ बताया था कि ये अगर सिलेंडर है
तो यहाँ पर इस सिलेंडर को पेंट करना है, तो अंदर भी पूरा पेंट होगा। ये दोनों जो सिलिंड्रिकल सर्कुलर फेजेस है ये भी क्या होंगे, पेंट होंगे। लेकिन अंदर बाहर दोनों है, तो टोटल सरफेस एरिया को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि तो अंदर बाहर दोनों जगह करना है। ठीक है, तो हम लोगों को इसकी कॉस्टिंग मालूम करने के लिए कि इस सिलेंडर को पेंट करने के लिए कितना एक्सपेंडिचर आएगा, उसके लिए हम लोगों को पहले टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा, जिसमें ये कर्व सरफेस का फॉर्मूला आएगा, दैट इज 2πrh। ये फॉर्मूला होगा प्लस 2πr², मीन्स ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग इसको एक बार लेंगे तो ये या तो सिर्फ अंदर का पोर्शन का शो होगा या बाहर का होगा। तो इस पूरे को जो आएगी वैल्यू, इसका एरिया जो आएगा टोटल सरफेस एरिया, इसको हम लोगों को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों, तो हम लोगों को एक बार अंदर पेंट करना है और दूसरी बार बाहर भी पेंट करना है। ठीक है, तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। पहले मैं गिवन इंफॉर्मेशन लिख लेती हूँ। क्या गिवन इंफॉर्मेशन है, सॉल्व एग्जाम्पल। डायमीटर दिया हुआ है मुझे, डायमीटर कितना है 1 मीटर, तो उसकी वजह से रेडियस फाइंड आउट हो जाएगा। कितना हो जाएगा रेडियस, 0.5 मीटर्स। ठीक है, हाइट दी हुई है मुझे, कितनी दी हुई है 2 मीटर्स। और क्लोज लिड बोला है, क्वेश्चन में क्या बोला है, क्लोज लिड बोला है, इसलिए हम लोग 2πr² लेंगे। अगर ओपन होता तो क्या लेते, πr² लेते। ठीक है, अब यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूला लिख लेंगे हम लोग। देयरफॉर रेडियस हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया 0.5 मीटर्स। ठीक है, अब मैं फॉर्मूला लिख लूंगी, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर is equal to 2πr/h+r। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला है। ओके, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगी मैं। पाई की वैल्यू जो गिवन है वही डालेंगे, 3.14 गिवन था उसने। आर कितना है 0.5 है, इनटू 0.5, एंड एच कितना दिया हुआ है 2 मीटर्स। ठीक है, तो 2 प्लस 0.5। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 7.85 स्क्वायर मीटर्स। ये मुझे क्या मिला, एक साइड का मिला। टोटल सरफेस एरिया सिर्फ या तो ये इनर पोर्शन का शो हो रहा है या आउटर का हो रहा है, लेकिन पेंट करने के लिए उसने बोला इंटरनली एंड एक्सटर्नली कंप्लीटली, तो इसलिए इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी। देयरफॉर द एरिया टू बी पेंटेड, एक्सटर्नली इंटरनली दोनों करना है, इसलिए इस एरिया को मैं क्या करूंगी 2 से मल्टीप्लाई करूंगी। तो क्या आ जाएगा मेरे पास 15.70 स्क्वायर मीटर्स। मीटर्स में दिया है इसलिए स्क्वायर मीटर्स हमारा एरिया आ गया। बस अब ये एरिया मिल गया, इसको जितना पैसा दिया हुआ है, रुपीस जितनी दी हुई है, उससे मल्टीप्लाई कर लूंगी मैं। देयरफॉर टोटल अमाउंट ऑफ पेंटिंग द टैंक is equal to 15.70। ये जो मेरा एरिया आया इंटरनली एक्सटर्नली का, इसको मैं ₹80 से क्या कर रही हूँ मल्टीप्लाई करूंगी, तो मेरा आंसर आएगा
1256 रुपीज। ठीक है, ये मेरा आंसर आ गया। दिस इज माई आंसर। बट वर्डिंग क्वेश्चन था तो मुझे वर्ड में आंसर लिखना भी कंपलसरी है, तो लिखूंगी टोटल अमाउंट या टोटल एक्सपेंडिचर फॉर पेंटिंग the tank will be rupees 1256। ठीक है, ये सॉल्व एग्जाम्पल हम लोगों ने सॉल्व कर ली। ओके, अब सेकेंड सॉल्व एग्जाम्पल। सेकेंड सॉल्व एग्जाम्पल का क्वेश्चन क्या है? A zinc sheet is of length 3.3 meter and breadth 3 meters. How many pipes of length 30 centimeters and radius 3.5 centimeters can be made from this sheet? ठीक है, अब यहाँ पर एक एरिया दिया हुआ है, लेंथ इंटू ब्रेथ रेक्टेंगल है। पहले उसका हम लोग एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। लेंथ इंटू ब्रेथ से, क्योंकि वो जो जिस शीट से हम लोगों को बनाना है उसका शेप क्या है? रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। सबसे पहले मैं गिवन इंफॉर्मेशन लिख लूंगी। सॉल्व एग्जाम्पल 2। फॉर शीट, रेक्टेंगुलर शीट, क्या क्या गिवन इंफॉर्मेशन है? 3.3 मीटर्स लेंथ L, मीटर्स है तो उसको मैं सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करूंगी तो क्या हो जाएगा? ये 330 सेंटीमीटर्स। मैंने आपको बताया था कि मीटर को सेंटीमीटर बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। 100 से मल्टीप्लाई करने पर ये आंसर आएगा। और ब्रेथ कितनी दी हुई है? 3 मीटर्स। 3 मीटर इस ब्रेथ दी हुई है, तो ये 300 सेंटीमीटर्स ब्रेथ हो जाएगी। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल शीट, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, रेक्टेंगुलर शीट, एरिया का रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, लेंथ कितनी है मेरे पास? 330 सेंटीमीटर्स इनटू ब्रेथ कितनी है? 300 मीटर्स। मल्टीप्लीकेशन पर आंसर आ जाएगा। ये मल्टीप्लीकेशन नहीं करना है, क्योंकि जो चीज हम लोगों को दूसरी चीज बनानी है, पाइप बनाना है। पाइप बनाना है कितनी लेंथ का? 30 सेंटीमीटर्स लेंथ है उसकी, एंड रेडियस कितना है? 3.5 सेंटीमीटर्स। तो क्योंकि अगर मुझे ये एक शीट है, ये अगर शीट से, इस पूरी शीट से मुझे अगर ऐसे पाइप बनाना है, तो इसका उसके लिए कितने पाइप्स बनेंगे ये फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले ये जो रेक्टेंगुलर शेप है इसका एरिया फाइंड आउट करना है, फिर ये जो पाइप है इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे और दोनों को डिवाइड करेंगे। तो जितने पाइप्स बनेंगे उतना वो क्वांटिटी हम लोगों को पता चल जाएगी। उसके लिए पहले इसका एरिया फाइंड आउट करना है, देन इसका एरिया फाइंड आउट करना है, एंड दोनों को क्या करना है? डिवाइड करना है। इसलिए मैं इसको एज इट इज रख दे रही हूँ, स्क्वायर सेंटीमीटर। यूनिट डालना कंपलसरी है, क्योंकि ये जब हम लोग फर्दर इसके एरिया से डिवाइड करेंगे तो ये ऑटोमेटिक कैंसलेशन में आ जाएगा। ठीक है, नाउ फॉर पाइप, उसके लिए गिवन इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है? मुझे रेडियस दिया हुआ है। रेडियस कितना है?
3.5 सेंटीमीटर्स। ये सेंटीमीटर्स में गिवन है तो प्रॉब्लम नहीं है। और उसकी हाइट कितनी मेंशन की है उसने, 30 सेंटीमीटर्स के पाइप बनाना है हमको। किससे, इस शीट से। ठीक है, तो अब मैं किसका एरिया फाइंड आउट करूंगी, यहां पर द शीट required for pipe is equal to curved surface area of one pipe. Curved surface area of pipe. अच्छा, यहां पर हम लोगों ने क्या किया है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ पाइप लिया है। क्यों टोटल सरफेस एरिया क्यों नहीं लिया, क्योंकि पाइप जो होता है आपने घर में देखा होगा, जो पाइप होता है वो पाइप दोनों तरफ से हॉलो होता है, यानी ये जो सर्कुलर पोर्शन है नहीं होता है। इसलिए हम लोग सिर्फ क्या लेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया लेंगे। हम लोग 2 पाई आर स्क्वायर विल नॉट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन, क्योंकि पाइप जो होते हैं वो पाइप हॉलो होते हैं, टॉप और बॉटम उनके नहीं होते। तो इसलिए हम लोग सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ पाइप लेंगे। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 2 पाई आर एच। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर कितना था 3.5 इंटू एच 30। ठीक है, इसको कैंसिलेशन 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 22 इंटू 2 44 इंटू 5 3 जा 15, 130 15 आया। ठीक है, ये मेरा किसका आया, ये एक पाइप बनाने के लिए आया रिक्वायर्ड शीट। तो अब मैं ये जो मेरी टोटल मेरे पास एरिया है शीट का, उसको इससे डिवाइड करूंगी तो मुझे कितने पाइप बनेंगे उससे पता चल जाएगा। तो नंबर ऑफ पाइप्स मेड इज इक्वल टू टोटल एरिया ऑफ शीट अपॉन एरिया ऑफ वन पाइप। कितना है ये, दिस इज 330 इंटू 300 अपॉन 44 इंटू 15। कैंसलेशन होने के बाद मुझे नंबर मिलेगा 150। तो ये मेरा आंसर आ गया, 150 पाइप्स बनेंगे। जो हमें शीट दी गई थी वो शीट से कितने पाइप बनेंगे, 150। मेथड समझ में आ गया आपको। जितना हम लोगों को मटेरियल दिया हुआ है वो मटेरियल का पहले टोटल एरिया फाइंड आउट कर लिया, और जो दूसरा मटेरियल हम लोगों को प्रोडक्ट बनाना है, जो पाइप बनाना है, उसका एरिया फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, ये इसका एरिया फाइंड आउट कर लिया और ये एरिया फाइंड आउट कर लिया मैंने, और दोनों को डिवाइड कर देंगे तो जितने टोटल पाइप्स बनेंगे वो हम लोगों को मिल गया। ठीक है, आई होप बच्चों ये आप लोगों को दोनों सॉल्व एग्जाम्पल बहुत अच्छे से आ गई होगी समझ में। एक्चुअली आपको क्वेश्चन पढ़ के ये समझ में आना चाहिए कि हम लोगों को क्या एरिया फाइंड, कौन सा पोर्शन या कौन सा एरिया फाइंड आउट करना है, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। तो इसलिए आपको ये सॉल्व एग्जाम्पल करना है, फिर आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कौन सा एरिया लगेगा, कौन सा कर्व सरफेस लगेगा, फिर सर्कुलर एरिया ऑफ सिलेंडर लगेगा या नहीं लगेगा, ये आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, सॉल्व एग्जाम्पल एज वेल एज प्रैक्टिस है। ठीक है, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, थैंक यू।